तो 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन को समाप्त होगी। तो मोटे तौर पर इस बार की यात्रा थोड़ी लंबी होगी, 57 दिन का ये पीरियड होगा। और जैसा आप सब जानते हैं, प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होती है। वो 29 जून 2026 को प्रथम पूजा होगी। 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। एडवांस रजिस्ट्रेशन 554 बैंक की शाखाएं हैं। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक। तो देश भर में विभिन्न शाखाएं हैं जहां ये पंजीकरण का काम होगा। जो डिवोटीज हैं वो मिनिमम एज 13 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल, उन्हीं को पंजीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारी जो वेबसाइट है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी पंजीकरण करा सकते हैं। अगर फिगर की मैं बात करूं तो जो पिछले 3 साल रहे हैं उनका औसत एवरेज अगर देखें और उसके पहले के 3 साल का, तो मोटे तौर पर 25% यात्रा बढ़ी है। सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो कई चीजें पिछले 3-4 वर्षों में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने नए प्रयोग प्रारंभ किए हैं। जैसे एक RFID कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। 100% जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको ये कार्ड दिया जाता है। एक ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हम लोग यात्रियों को देते थे, जो 5 लाख रुपए इस साल बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक में फैसला किया कि 5 लाख से बढ़ाकर उसे 10 लाख कर दिया गया है। जो नेचुरल डेथ हो जाती है या एक्सीडेंटल डेथ पोनीज की, तो उन्हें भी 50,000 रुपया तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पिछले 3 वर्षों से दिया जा रहा है। दोनों एक्सिस से जो पवित्र गुफा तक मार्ग जाते थे, वो बाल्टाल एक्सिस हो या नुनवान एक्सिस हो, तो आप सबने देखा है कि उसको काफी वाइडन कर दिया गया। लगभग 12 फीट से कम चौड़ाई कहीं नहीं है। और जो वल्नरेबल स्ट्रेचेज थे या ब्रिजेस थे, उनको भी BRO ने बहुत अच्छा बना दिया है। मेंटेनेंस का काम BRO ही पूरी तरह करती है। और पिछले 3-4 वर्षों का मेरा अनुभव ऐसा है कि BRO ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। यात्रियों के फीडबैक का जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, हर साल यात्रा के दौरान जो फीडबैक देते हैं, तो मोटे तौर पर पहले की तुलना में मैं देख रहा हूं कि श्रद्धालु भी काफी संतोष व्यक्त करते हैं यात्रा को लेकर के। रियल टाइम मॉनिटरिंग भी यात्रा की होती है। PTZ कैमरे और काउंटिंग कैमराज भी लोगों की गणना के लिए भी लगाए गए हैं। RFID, इन सब पहल के द्वारा, इनिशिएटिव्स के द्वारा काफी मुझे लगता है कि सुविधा हुई है। अब प्रीपेड सिस्टम बाकी जो सर्विसेज हैं उनके लिए भी लागू किया गया था। 2 साल पहले मैं देख रहा था कि थोड़ा कम लोग अवेल करते थे, लेकिन पिछले साल मोटे तौर पर लगभग 100% लोग लें, इस पर हम लोगों का जोर रहा और काफी हद तक हमें सफलता भी मिली। होल्डिंग कैपेसिटी भी पहले की तुलना में काफी हम लोगों ने बढ़ा ली है, चाहे वो बाल्टाल हो, नुनवान हो या बाकी जितने भी स्थान हैं। मौसम खराब होने पर भी बड़ी संख्या में लोग आराम पूर्वक रह सकें, ये इंतजाम करने में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को सफलता मिली है। चंद्रकोट में 4 साल पहले के यात्री निवास बना था। अब बालटाल में भी यात्री निवास फंक्शनल है। नुनवान भी इस साल फंक्शनल होगा और श्रीनगर में भी फंक्शनल है। पंथा चौक पर एक जम्मू में जो बन रहा है, इस साल लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगले साल वो भी उपलब्ध हो जाएगा। एक बिजबिहरा में भी श्राइन बोर्ड निर्माण कर रहा है उसका। फ्लड प्रोन एरिया जो
नीचे थी, जहाँ एक बार फ्लैश फ्लड आया था, तो उस पर काफ़ी सख्ती से पिछले 2 वर्षों से कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी ठीक रहती है और वहाँ किसी को भी न टेंट लगाने की अनुमति है न रुकने की अनुमति है। माउंटेन रेस्क्यू टीम्स पर्याप्त मात्रा में हर साल लग रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ ये बड़ी संख्या में डिप्लॉय की जाती हैं। आर्मी भी श्री अमरनाथ जी यात्रा की सुरक्षा में हायर रीचेज पर पहले से ही अपनी पोजीशन ले लेती है। रियल टाइम वेदर प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप सबने देखा होगा कि डॉपलर रडार लगने के बाद अब वो पहले वाली स्थिति नहीं है कि एक विपरीत धारणा बन जाती थी कि मौसम विज्ञान ने कुछ कहा था इसके उल्टा ही होगा। अब सटीक प्रेडिक्शन आईएमडी भी कर रहा है। 100 बेड के अस्पताल, हॉस्पिटल, 100 बेडेड हॉस्पिटल बालटाल और दूसरा जो है चंदनबाड़ी में, ये भी 2 साल पहले बन गए, तो अच्छी सुविधा। देश भर से डॉक्टर भी आते हैं। सीमलेस कनेक्टिविटी रहे, इसके लिए मैं तीनों सर्विस प्रोवाइडर्स को, बीएसएनएल हो, रिलायंस हो, एयरटेल हो, पिछले बार भी यात्रा के दौरान भी हमने देखा या उसके 1 वर्ष पहले भी, इस बड़ी संख्या में लोग बारिश के कारण रुक जाते हैं तो भी कठिनाई न हो इसका ये प्रयास करते हैं। सैनिटेशन पर विशेष ध्यान पिछले कई वर्षों से हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि 3 साल पहले मुझे याद है कि सबसे जो फीडबैक हमने लिया था तो सैनिटेशन पर ही थोड़ा कम नंबर मिला था, लेकिन 2 वर्षों में उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है और भारत सरकार ने भी उसमें इस यात्रा के लिए सैनिटेशन के मद में काफ़ी मदद की है। तो मोटे तौर पर मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और देश भर के श्रद्धालुओं के कारण यात्रा सुगमतापूर्वक, सफलतापूर्वक चल रही है। तो पंजीकरण के बाद 3 से यात्रा प्रारंभ होगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये देश भर के श्रद्धालु जान सकें, इसलिए आप लोगों को आमंत्रित किया था। इससे संबंधित कोई अगर जानकारी आपको चाहिए तो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस पीरियड में कुछ और इंतजाम में बढ़ोतरी की गई, जैसे रोड कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है, जैसे स्मूथ हो गया ट्रैवल पिलग्रिमेज का। स्वाभाविक रूप से वाइडनिंग होने से रोड के पहले उसी 4 फीट की सड़क में पोनी भी चलती थी, पालकी भी चलती थी, श्रद्धालु भी चलते थे, काफ़ी कठिनाई होती। मुझे लगता है कि सड़क की वाइडनिंग के कारण जो फीडबैक हर साल मिल रहा है पिछले 2 सालों से, वो काफ़ी इसकी सराहना कर रहे हैं लोग। ग्रिड पावर भी बालटाल एक्सिस से होली केब तक पहुंच गई है, होली केब से पंचतरनी तक है और पंचतरनी से चंदनबाड़ी तक का काम भी तेज गति से चल रहा है। शायद इस साल ना हो पावे, लेकिन मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक वो काम भी खत्म हो जाएगा। तो ग्रिड पावर के कारण भी ढेर सारी सुविधाएं हो गई। सर, क्या कभी ऐसा समय आएगा? मैं आपके मुंह में घी शक्कर, केवल बैटरी का ही रोपवे भी ऐसा बन सकता है कि लोग बाबा के दर्शन कर सकें। ये भविष्य के गर्त में छिपा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा की कृपा से ये दोनों संभावनाएं जो है हकीकत में बदल सकें।